भारत के मुसलमानों के लिए आज की वीडियो में सबसे बड़ी खुशी है और सबसे बड़ा गम भी है। तो मैं आप लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अपना 10 मिनट का समय निकालकर वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसी वजह से हम मुसलमान पीछे रहते जा रहे हैं। ताकि हम बातों को ही अच्छे से नहीं सुनते, बातों को तवज्जो नहीं देते। वीडियो आ गई है, वीडियो में कोई ऐसे कह रहा है भी 10 मिनट का समय निकालकर वीडियो देख लो, अरे क्या यार बकवास कर रहा है, वीडियो को छोड़कर फौरन से भाग जाते हैं। यही कमी है मुसलमानों को सोशल मीडिया से दूर ले जाने की, सोशल मीडिया से पीछे छुटकारा पाने की। वो किस वजह से, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो कि वक्फ बोर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लका शुक्र व लका हम्द। मेरे दोस्तों, बताया जा रहा था कि 13 सितंबर तक 50 लाख लोगों की जरूरत है, लेकिन 50 लाख लोगों ने नहीं बल्कि 1 करोड़ प्लस लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अपना जो कि भरोसा जताया है। मुसलमानों ने 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने अपना उस पर मेल सेंड किया है। आप लोगों को मैं लाइव दिखाऊंगा, लेकिन उससे के बाद में मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी गम की भी खबर बतलाने वाला हूं कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी, आप लोगों को पता है, बंद है, लेकिन उसके बाद में कई उलेमाओं को पकड़कर उम्र कैद सुना दी गई है। लेकिन उससे पहले आप लोग यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले यह दिखा दूं कि आखिरकार कितने मुसलमानों ने, कितने भाइयों ने अपना मेल सेंड किया है। सबसे पहले देखिए, मैं यहां पर गूगल को ओपन करता हूं, ध्यान से देखिए। गूगल को ओपन करने के बाद में मैं अपने स्कैनर को सेंड जो कि स्कैन करता हूं, पॉपअप आ रहा है यहाँ पे, इस पर मैं लिंक पर क्लिक करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आखिरकार कितने लोगों ने यहां पर जो कि भेजा है मेल। सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिए, 1,31,32,759 लोगों ने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेल कर दिया है। साथ ही देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ आया है, जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सक्सेसफुली। चलिए हिंदी वाले सेक्शन को आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बता दूं, जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह हम सफलतापूर्वक 1 करोड़ का लक्ष्य पार कर चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है यार। हमें देखिए पता था कि मुसलमान हैं साहब, कोई हल्के मोटे नहीं है जो अपनी जायदाद को यूं ही जाने देंगे। 1 करोड़ के लक्ष्य को पार कर चुके हैं। कृपया अपने मूल्यवान उत्तर भेजते रहें, आपकी भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है और इस महान उद्देश्य के लिए हमें और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। निश्चिंत रहें, हमारे सभी सिस्टम पूरी तरह से ठीक काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब यह है, यहां पर आप देखिए, लेकिन इससे पहले भी कोई वो आई थी, जेपीसी ईमेल सर्वर ने अपनी अधिकतम सीमा तक ईमेल प्राप्त कर लिए हैं। AIMPLB की प्रतिक्रिया प्रणाली सामान्य रूप से काम कर रही है। कृपया ईमेल की अधिक संख्या को संभालने के लिए वैकल्पिक समाधान का इंतजार करें। अच्छा, बात यह है कि 1,31,32,759 लोगों ने जो यहां पर मेल किया है ना, जो भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको अभी तक आप लोगों ने मेल कर दिया है ना, फिर भी आप लोग दोबारा से मेल करें। जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, साथ ही स्कैनर भी दे रहा हूं, लेकिन अब आप स्कैनर से न सेंड करके, बल्कि जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं उस लिंक पर आप लोग क्लिक करें, पॉपअप करके मैसेज को मेल के द्वारा सेंड कर दीजिए और उन सभी तक भी इनको पहुंचाइए हमें। बल्कि ये 1 करोड़ हुए हैं, कल आज का टाइम और हमारे पास में कल का जुमा है, तो हम लोगों को, आप लोगों को इसको 2 करोड़ तक पहुंचाना है। 25 से 30 करोड़ मुसलमान है, क्या 1 ही करोड़ मुसलमान पहुंचाएंगे क्या? तकरीबन इसको हमें 2 गुना करना है इंशाअल्लाह। एक दिन में हम अगर हमने ठान लिया कि हमें 2 गुना करना है, तो अल्लाह से दुआ करना कि इंशाअल्लाह 2 गुना भी 100% ये पार हो जाएगा। 2 करोड़ नहीं बल्कि 3 करोड़ तक भी रात के अंदर पहुंच सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि उससे पहले जो है कि कल दोपहर तक ये थे 75,60,543 थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 घंटों के अंदर 1 करोड़ 1,32,759 हो गए। यह है सबसे बड़ी खुशी की ताकत। और हल्का सा मैं आप लोगों को वक्फ बोर्ड के बारे में बता दूं कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन उलेमाओं को उम्र कैद सुनाई गई है, किन उलेमाओं पर ये इल्जामात लगाए गए हैं धर्म परिवर्तन के। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वक्फ होता क्या है। आपको सिंपल सी भाषा में बता दूं कि वक्फ वो होता है, जैसे कि बहुत सारे मुसलमान हैं, वो मुसलमान ये कह के गुजर चुके हैं या उनका इंतकाल हो चुका है कि मेरे पास में इतने ज़मीन है। मान लो कि 10 एकड़ मेरे पास में ज़मीन है, तो मैंने उनमें से 2 एकड़ अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिदों में, मदरसों में, कब्रिस्तानों के लिए, या मैंने किसी गरीब यतीमों के लिए वो मैंने दे दी है। मेरे पास में 2 एकड़ ज़मीन है जो।
तो वो जो वक्फ के कब्जे में चली जाती है और उस पर वक्फ का जो कि वो अल्लाह की रजा के लिए देता है, तो उस पर वक्फ का कब्जा हो जाता है, यानी मुसलमानों की जमीन में एकत्रित हो जाती है वो। ये होती है वक्फ। मान लीजिए आप हैं, आपके पास में 5 बीघा जमीन है, तो आप उसमें से 2 बीघा, आपके पास में औलाद नहीं है या आप कुछ भी किसी भी तरह से आप अल्लाह की रजा के लिए 2 बीघा उसमें से किसी को देना चाहते हैं या मस्जिद के लिए देना चाहते हैं या किसी गरीब यतीम के लिए देना चाहते हैं, 2 बीघा आपने अपनी तरफ से रजिस्ट्री वहां से दे दी, तो वह वो हो जाती है वक्फ के अंदर। वो जमीन अब 2 बीघा तुम्हारी वक्फ के अंदर आ जाती है। ये होती है वक्फ की जमीनें। लेकिन अब उन पर जो कि हजारों हजारों साल पुरानी वो जमीनें हैं, अब उनका ये सरकार है जो आरएसएस के दल्ले हैं, ये मोदी सरकार है, ये उस जमीन को कब्जा करना चाहती है, अपने कब्जे में लेना चाहती है। ये वक्फ के खिलाफ है। ये वक्फ की जमीन को अपनी जायदाद बनानी चाहती है। ये थी वक्फ। लेकिन मुसलमानों ने ऐसा नहीं होने दिया। दोस्तों, मैं आप लोगों को अब बता दूं कि आखिरकार किन लोगों को आप लोगों को गम की जो कि खबर सुनाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने कल एक फैसला सुनाया था और उस कोर्ट के जज थे मिस्टर विवेकानंद त्रिपाठी। इसने एक फैसला सुनाया था जिसमें मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम समेत, मौलाना नहीं बल्कि उमर गौतम समेत 12 लोग यानी 16 लोगों पर एफआईआर का जो कि धर्म परिवर्तन का मुकदमा दर्ज था। धर्म परिवर्तन कैसे? इन पर आरोप था कि हिंदू लड़कियों को हिंदू लड़कों को बकाते हैं और उनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करा देते हैं। ये इन पर मामला था। लेकिन आपको बता दूं, उमर गौतम है जो, ये एक पहले हिंदू था। इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद में अपने इस्लाम के लिए दीन की दावत देता था लोगों को। मौलाना जो कि कलीम सिद्दीकी हैं, मौलाना उमर गौतम हैं, ये दीन की दावत देते थे लोगों को, लोगों के पास जाते थे, तब मान लीजिए तबलीगी का काम करते थे, लोगों को अपनी तरफ लाते थे कि भाई इस्लाम मजहब ऐसा है। हालांकि इसमें देखिए संविधान के कानून के दायरे में रहते हुए ये काम कर रहे थे। कानून और संविधान में ये भी है कि हम मुसलमान या कोई भी बंदा अपनी बात को अपने मजहब के बारे में किसी भी इंसान को बता सकता है, लेकिन कानून ये मानता ही नहीं है। जिस तरह से यहां पर उमर गौतम साहब ने अपने दीन के लिए जो कि मेहनत की है, मौलाना कलीम सिद्दीकी ने अपने दीन के लिए मेहनत की है, उनकी मेहनत यहां पर सरकार को चुभ रही है। अच्छा, उन पर आरोप था कि ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, लेकिन मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम सहित 12 लोगों को जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ एनआईए कोर्ट ने बा उम्र कैद यानी उम्र कैद की सजा सुना दी है। उनमें से 4 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई है। कुल मिलाकर 16 लोगों पर पहले से जो कि मुकदमा दर्ज था। इन पर जो कि मतलब पूरी तरह से जांच कमेटी इन पर बिठाई हुई थी। लेकिन अब यह साबित हो चुका था कि ये लोग धर्म परिवर्तन जबरन करवाते हैं, तो इस वजह से इनको उम्र कैद सुनाई दी जाती है। लेकिन बात यहां पर आती है कि जो अब जो कि मौलानाओं के इनके जो वकील हैं, इनके पास में सिर्फ 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है हाई कोर्ट जाने का, दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाने का। वकील ये कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हमें एनआईए कोर्ट का ये फैसला जो कि पूरी तरह से गलत लगा है। लेकिन यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक हिंदुत्ववादी संगठन का एक आदमी है, के शंकदाल, तो उसको, वो उत्तर प्रदेश बरेली का रहने वाला है। उस पर तकरीबन 78 मुस्लिम बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है और अभी तक वो खुलकर कहता है अपने बयानों में कि हम मुस्लिम बच्चियों को जो कि हिंदू धर्म में परिवर्तन कराने का मेरा अहम भूमिका है और हम उनको धर्म परिवर्तन हिंदू में करवाएंगे मुस्लिम बच्चियों को। आखिर ये खुला कह रहा है। 78 बच्चियों का इस पर आरोप भी है कि इसने मुस्लिम बच्चियों का हिंदू में धर्म परिवर्तन कराया है, लेकिन फिर भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? यह सरकार पूरी तरह से मुसलमानों को नष्ट करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यहां पर है, आप लोगों को पता होगा मेरे दोस्तों कि मौलाना कमर गनी साहब को भी तकरीबन 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक इसी ही मामले में उसको जेल के अंदर रखा गया है। जाने माने चेहरे मौलाना अजहरी साहब, उसको भी तकरीबन 8 से 9 महीने होने को जा रहे हैं, अभी तक उस पर भी कार्रवाई चल रही है, अभी तक उसको नहीं छोड़ा गया है, सिर्फ एक शेर की वजह से। और अब इन मौलानाओं को, मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम साहब सहित जो कि 14 लोगों को, यानी टोटल 16 लोगों को मानी 12 लोगों को उम्र कैद, 4 लोगों को 10 साल की सजा सुना दी गई है।
उलेमाओं को आप लोग समझ सकते हैं किस तरह से बंद करने की साजिशें की जा रही हैं। लेकिन यहीं पर मैं आपको बता दूं कि ईमेल आप लोगों को फिर से सेंड करना है। ईमेल के जरिए हमें ये अपनी डबल ताकत दिखानी है। जिस तरह से 1,31,32,359 जो हमें बंदे जुड़े हुए हैं, इनको हमें आगे तक पहुंचाना है, इनको हमें डबल करना है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर यही है। आप अपनी राय जरूर बताएं और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। दबा के इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अभी भी शेयर कीजिए।